तक इन्हां दे नवे रीजनल ऑफिस तैयार हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नू एक साइंटिफिक तरीके नाल हैंडल करन लई साडे दो सॉफ्टवेयर असी ऑपरेशनलाइज पूरी तरह करांगे। एक तो जिहड़ा पायस 2019 दे विच लॉन्च होया सी पंजाब आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सिस्टम, उसका पायस 2.0 दे विच वॉइस एनालिसिस जिहड़ा हैगा वो इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो एट द टाइम ऑफ जदों भी कोई इनमेट जेल दे विच एंटर करता है तो उसका असी वॉइस सैंपल लै रहे हैं। दिस इज फेशियल रिकॉग्निशन। सो तकरीबन डेटा पॉइंट्स है पायस दे विच इसनूं एक्सपैंड करके एक प्रभावी तरीके नाल ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ इसनूं वरत्या जाऊगा। जिहड़ा साडा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर हैगा उसका वर्जन 2.0 जिहड़ा हैगा वो 2026 दे विच असीं ऑपरेशनलाइज कर देंगे। इस दे विच क्वेरी बेस्ड सर्च सिस्टम है। इसनूं जिहड़ा हाल दे विच 2-3 दिन पहले NIA ने जिहड़ा अपना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया सीगा उस दे नाल लिंक किया गया है, सो दैट देयर इज सीमलैस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद द नेशनल डेटाबेस। वी विल फोकस ऑन जिहड़े ट्रैवल एजेंट्स है, कुछ इशूज़ असीं फ्लैग किए हैं, जिवें जिहड़ा पासपोर्ट इशूएंस सिस्टम हैगा उसनूं किवें लिंक किया जाए क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफिकेशन के नाल, सो दैट जिहड़े लूप होल्स नूं इस्तेमाल करके जिहड़े लोग देश तो बाहर निकल जाते हैं या पासपोर्ट जिहड़े दूजे पासपोर्ट ऑफिस तो बनवा लेंदे उस ते अंकुश लाया जा सके। तो जिहड़े ट्रैवल एजेंट्स इन्हां दे विच इनवॉल्व हैगे उन्हां दे खिलाफ भी लीगल कार्रवाई की जाऊगी। विटनेस प्रोटैक्शन ते साडी नवी विटनेस प्रोटैक्शन पॉलिसी तैयार हैगी। विटनेस प्रोटैक्शन पॉलिसी ते ज़्यादा फोकस किया जाऊगा सो दैट जिहड़ा हैगा इन्वेस्टिगेशनस नूं एक साइंटिफिक मैनर दे विच कंक्लूड करके कन्विक्शनस अचीव की जा सकें। साडी वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाई मिस्टर राम सिंह जिहड़े स्पैशल DGP टैक्नीकल सर्विसिज है। इस दे विच प्रवीण सिन्हा जी स्पैशल DGP इंटैलीजेंस, सुधांशु श्रीवास्तव जी, मिस्टर नीलाभ किशोर, होर ऑफिसर्स है। सो जिहड़ा अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स जिहड़े असी 3 प्रोक्योर किए हैं तो 6 होर ऑपरेशनलाइज करांगे। इस तो अगे ले जाण लई स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सॉट फंड्स ऑफ 175 करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट for procuring 17 more anti-drone systems in the next financial year. So उसलिए एक हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। सो BSF दे नाल इनफैक्ट ट्रायल्स चलते पे है, एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन इशूड सो दैट जिहड़ा बेस्ट सिस्टम अवेलेबल होगा उसनूं प्रॉपर प्रोसीजर नाल स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल नाल जिहड़ा हैगा उसनूं प्रोक्योर किया जाऊगा इन अ कंप्लीटली कोआर्डिनेटेड मैनर विद द BSF एंड अदर एजेंसीज़। साडा फोकस हैगा जिहड़े साडे हाइब्रिड चैलेंजेस है, जिहड़ी ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग थ्रू ड्रोन्स या जिहड़े फॉरन नोट्स जिहड़े है उन्हां दे खिलाफ, ते तीजा जिहड़े साडे फुट सोल्जर्स जिहड़े एक्टिव है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दे विच या टैरर एक्टिविटीज़ दे विच। तो इन्हां लई असीं जिहड़ी स्ट्रैटजी ऑपरेशनलाइज करांगे कि थ्रू इशूएंस ऑफ रेड कॉर्नर नोटिसिस, ब्लू कॉर्नर नोटिसिस, कोआर्डिनेशन विद CBI, NIA, अदर सेंट्रल एजेंसीज़, साडा फोकस होगा कि वध तो वध क्रिमिनल्स नूं इंडिया लैके आया जाए सो दैट दे फेस द लॉ, दे फेस द हीट ऑफ द लॉ एंड इन्हां नूं एंड टू एंड मैनर दे विच जिहड़ा इनका पूरा इकोसिस्टम हैगा, जिहड़े फाइनैंसर भी है, जिहड़े इन्हां नूं सपोर्ट करते हैं, जिहड़ा इन्हां नूं पनाह देंदे है, तो वो सारियां दी मैपिंग करके जिहड़ा हैगा उस ते इन एन एंड टू एंड मैनर नेटवर्क्स विल बी टारगेटेड एंड बस्टेड। साडी सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ते जिहड़े 2367 CCTVs 585 लोकेशंस ते दे विल बी रेडी बिफोर 31st of March, सो विच विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड जिहड़ी पाकिस्तान के इंट्रूजनस ते रोग ड्रोन्स के खिलाफ जिहड़ी काम कर रही है। नैक्सट ईयर साडा एक मेन टीचा हैगा कि 112 का रिस्पॉन्स टाइम इस वेले 12 तो 13 मिनट हैगा पंजाब दे विच। सो इसनूं असीं घटा के वी वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू अबाउट 7 to 8 मिनट्स विच विल बी एट पार विद द बेस्ट इन द कंट्री। सो इसलिए असीं एक सैक्टर 89 दे विच गवर्नमेंट हैज़ अलॉटेड पंजाब पुलिस अ प्लॉट ऑफ लैंड जिसते एक अल्ट्रा मॉडर्न 200 करोड़ की लागत तो इन फेजेस एक मॉडर्न कंट्रोल रूम, स्टेट लेवल कंट्रोल रूम बनूगा, तो 125 करोड़ अपग्रेडेशन ऑफ वहीकल्स फ्लीट अपग्रेडेशन पर खर्च किए जाएंगे। तो मैं ये दसना चाहांगा कि पिछले 3 सालों के
पंजाब पुलिस ने तकरीबन 800 करोड़ तो वध मॉडर्नाइजेशन ते खर्च किया हैगा। तो साढ़े इनफैक्ट जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जी वहीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी हैगी उस दे विच प्रोविजन हैगा कि 15 साल तो पुरानी कोई भी वहीकल जी ऑन रोड नहीं रहनी चाहिए। असी तकरीबन 2000 गड्डियां असी अपनी स्क्रैप की हैं। फिर उस दे इन लिeu ऑलमोस्ट 2000 वहीकल्स जिस दे विच तकरीबन 1500 4 व्हीलर्स ते तकरीबन 500 तो वध 2 व्हीलर्स असी एक्वायर किए हैं इन द नेक्स्ट लास्ट 3 ईयर्स। तो फॉर द नेक्स्ट ईयर आवर टारगेट इज़ वी विल बी एक्वायरिंग बिटवीन 800 and 1000 वहीकल्स प्योरली फॉर PCR एंड रिस्पॉन्स टू डिस्ट्रेस कॉल्स ऑन 112। सो इस दे विच जिहड़ा असी जिहड़ा मॉडर्नाइजेशन च मैं थोड़ा जा आई विल टेक बैक एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 45 करोड़ वी हैव स्पेंट ऑन पुलिस वेलफेयर। अपग्रेडेशन ऑफ काउंटर इंटैलीजेंस विंग ते 80 करोड़ खर्चा गया है। 40 करोड़ साइबर क्राइम डिवीजन को अपग्रेड करने ते खर्चा गया है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉर्डर पुलिस स्टेशन ते 60 करोड़ खर्चे गए हैं। कंप्यूटराइजेशन ते 106 करोड़ खर्चे गए हैं। तो पुलिस बिल्डिंग्स ते हुण तक 142 करोड़ असी स्पेंड किए हैं। मॉडर्नाइजेशन ते 80 करोड़ तो 258 करोड़ एक्विजिशन ऑफ व्हीकल्स। सो एक बहुत एंबिशियस जिहड़ा साडे स्टार्टिंग फ्रॉम द कटिंग एज लैवल ऑल द शोज जिहड़े पंजाब सारिਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀ। ऑल दी पुलिस पोस्ट हैव न्यू वहीकल्स, CIA इंचार्जेस हैव न्यू वहीकल्स। काफ़ी जोड़े साढ़े कटिंग एज के गैसटेड ऑफिसर्स है SP लैवल पर तकरीबन असी 100% नवीं गड्डियाँ देती हैगी। DSP साढ़े हजे रहते हैं। सो उन्होंने दिस ईयर वी आर प्लैनिंग टू गिव न्यू वहीकल्स टू ऑल आवर DSPs बिकॉज ये सारिया गड्डियाँ जड़ियाँ पुरानियाँ हो चुकी हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के विच अगे जोड़ा साड़ा प्लान है स्टेट गवर्नमेंट ने एक पुलिस मेगा बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट जोड़ा 426 करोड़ का अप्रूव किया है इन 3 फेजेस। सो ये जी फंडिंग हैगी अगले 3 सालों के 426 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट खर्च करूगी जिस दे विच साडी है जिवें सैक्टर 89 दे विच मैं दस्सिया डायल 112 बिल्डिंग तो फेज 4 मोहाली दे विच साइबर क्राइम की नवी बिल्डिंग नवा हैडकुआटर्स वो दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन तो काम शुरू हो गया है। 2 पुलिस नवा जिले उन्होंने इस फाइनैंशियल ईयर के 2025-26 के काम शुरू हो जाऊगा तो 11 पुलिस स्टेशन नवी बिल्डिंग्स का काम चल रहा है। नैक्सट फाइनैंशियल ईयर तो उस तो बाद जोड़ा 27-28 के 1 न्यू बिल्डिंग इज़ कमिंग जिसनों असी IT सिटी के पुलिस भवन का नाम दे रहे हैं जिस दे विच साडी एक साडा अल्ट्रा मॉडर्न पुलिस स्टेशन होगा 94 करोड़ के खर्चे थे। तो उत्थे जड़े AGTF दा हैडकुआटर्स उस बिल्डिंग च होगा। एक होर सैपरेट बिल्डिंग दे विच ANTF दा हैडकुआटर्स होगा वो भी प्लैंड हो गई है। वो लैंड जड़ा सानू अलॉट करता गया है। बटाला दी पुलिस लाइन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है। सो नैक्सट फाइनैंशियल ईयर च बटाला डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन्स जी उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। काफ़ी वड्डे लैवल पर जोड़ा साडा ट्रेनिंग सेंटर फिलौर दे विच पंजाब पुलिस अकैडमी की अपग्रेडेशन की प्रोजेक्ट जोड़ा वो अप्रूव हो गया है। सो द कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ ऑलसो एक्सटेंडिंग टू द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर। सो असी NDPS एक्ट दे विच असी जिहड़े मुलाजमां नूं जिवें रीसेंटली राजीव गांधी नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी दे विच ट्रेनिंग हुई सी। सो इन्हां नूं असी मॉडर्न ट्रेनिंग देंगे। सो फॉर CCTNS कनैक्टिविटी लिंकिंग अपलिंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशनस 2 फेजेस दे विच करांगे। जिन पुलिस स्टेशनस 400 तो घट FIR दर्ज होंदी है उत्थे जिहड़ी इस वेले 30 Mbps की कनैक्टिविटी है। इंटरस्टिंगली द कनैक्टिविटी ऑफ पुलिस स्टेशन इन पंजाब इज़ अमंग द बेस्ट इन द कंट्री। इसनों असी अपग्रेड कर रहे हैं नैक्सट फाइनैंशियल ईयर 50 Mbps तो जिहड़े थानियां 400 तो वध रजिस्ट्रेशन है उत्थे 100 Mbps की कनैक्टिविटी लीज लाइन के थ्रू दी जाऊगी। तो जी E-साक्ष्य ऐप जी न्यू क्रिमिनल लॉज के 70,000 तो वध असी जोड़े क्राइम सीन वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं इस ऐप के। एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है नैशनल सेंट्रलाइज्ड सर्वर के। सो साड़ी तकरीबन 80% हम क्राइम सीन वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। तो अगले साल साडा टीचा है कि इसमें असी 100% पर लैके जावांगे। मानयोग हाई कोर्ट नाल असी मैटर टेकअप किया है फॉर अप्रूवल ऑफ न्याय श्रुति एंड E-समन्स। तो सानू आस है कि जदों भी मानयोग हाई कोर्ट की अप्रूवल आ जाऊगी
सो ई समन्स प्रोजेक्ट शुरू हो जाऊगा। द डिपोजिशन ऑफ विटनेसेस थ्रू वीडियो थ्रू VC would be done. It would save a lot of manpower in production of under trials. ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DOGR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ is also being finalized with the approval of the state government, so which will be finalized in the coming year 2026। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 1600 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫॉर ਆਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ASIs, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਪ ਟੂ 31 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਲੀਡ ਟੂ ਮੋਰ IOs being available in police stations for investigation। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫॉर NDPS ਐਕਟ ਕੇਸਿਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਥ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। State government has also approved an allocation of 10 crores for the reward policy under the NDPS Act। So is there which provision हैगा कि depending on the purity and the quantity of recovery with an upper cap we have kept of 5 lakhs and nobody above the rank of SP would get the reward। So ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 40,000 रुपए पर kg हेरोइन ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਵਾਰਡਸ ਵੀ ਡਿਸਪਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਵੈਲਕਮ ਕੁਐਸਚंस। और डू यू वांट जे हिंदी से 2026 में पंजाब पुलिस के जो प्लान्स हैं उसमें मुख्यतः युद्ध नशे विरुद्ध को हम एक पीपल्स मूवमेंट बनाने जा रहे हैं। विलेज डिफेंस कमेटीज़ के साथ इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक विलेज डिफेंस कमेटीज़ के लिए अलग एप्लीकेशन बनाई जा रही है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसमें वो अपना डेटा डालेंगे और वो हमारे सिस्टम से लिंक होंगे थ्रू अ ब्रिज सॉफ्टवेयर, सो दैट उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो विलेज डिफेंस कमेटीज़ की इंफॉर्मेशन है, वो हमारी सेफ पंजाब हेल्पलाइन पे लैंड करेगी एज एनोनिमस इनपुट। उसको वेरीफाई किया जाएगा, उस पर कार्रवाई करी जाएगी और फीडबैक आएगी। अगर किसी पुलिस अफसर क्या कोई इनपुट है उसकी वेरिफिकेशन की अलग से उसका सिस्टम है जिसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी से उस इनपुट की वेरिफिकेशन करी जाएगी। हमारा फोकस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस पे रहेगा ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग की पूरी बैकबोन तोड़ी जाए, बैकवर्ड लिंकेजेस को एक्सपोज किया जाए और ANTF को मॉडर्नाइज करके उसके नए दफ्तर लुधियाना, फिरोजपुर, जलंधर में बनाए जा रहे हैं। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बेटर हैंडल करने के लिए हमने 2 सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड किए हैं। ये पुराने सॉफ्टवेयर जो चल रहे थे, एक पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, इसका पायस 2.0 इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वॉइस एनालिसिस, वॉइस रिकॉग्निशन और फेशियल रिकॉग्निशन के फीचर्स हैं। और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 2026 में ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, जिसमें क्वेरी बेस्ड सर्च है, वेब बेस्ड ये एप्लीकेशन है जिसमें डोजियर्स हैं, ये ऑटो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये फिर गैंग्स अपने आप जनरेट कर लेते हैं, लिंकेजेस जनरेट कर लेते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें होगा। और ये NIA का हाल ही में जो नेशनल डेटाबेस जो लॉन्च किया गया है उसके साथ इसे लिंक किया जाएगा ताकि एक सीमलेस मैनर में इंफॉर्मेशन फ्लो कर सके। जो पासपोर्ट इशुएंस सिस्टम में कुछ खामियां हैं वो फ्लैग करी गई हैं और उसके इस पे फोकस रहेगा। जो ट्रैवल एजेंट्स जो इस तरह के काम करते हैं, जाली पेपर्स बनाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी ताकि ये इंसेंटिव जो है, ये जो लोग बाहर भाग जाते हैं उन पे कानून का शिकंजा कसा जा सके। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक नई विटनेस प्रोटेक्शन पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करी जा रही है जिसमें हमारी कोशिश होगी कि कन्विक्शन रेट को इम्प्रूव किया जाए। जैसे NDPS एक्ट के कन्विक्शंस को इम्प्रूव किया गया वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कन्विक्शंस को इम्प्रूव किया जाएगा। हमारी ये कोशिश है कि सभी एजेंसियों के साथ मिल के, क्योंकि मेन थ्रेट हमारी जो ट्रांस बॉर्डर जो ड्रोन से वेपन्स भी आते हैं, नारकोटिक्स भी आती है, एक्सप्लोसिव्स भी आते हैं, उस पर काम किया जा रहा है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और इसके साथ ही जो फॉरेन बेस्ड जो नोड्स हैं
ये कन्वर्जेंस हो गई है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स की, टेरर नेटवर्क्स की, ड्रग ट्रैफिकिंग के जो बिग ऑपरेटिव्स हैं। तो इसके लिए एक डायनेमिक और सिनर्जिक रिस्पांस जो है वो पंजाब पुलिस, बीएसएफ, एनआईए, दूसरी सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलके कर रही है, ताकि ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो कानून को फेस कर सके, उन्हें लीगल मैकेनिज्म से भारत वापस लेके आया जा सके, या डिपोर्टेशन के थ्रू, या रिपैट्रिएशन, या एक्स्ट्राडिशन। सो इस पे हमें सफलता भी मिली है 2025 में, और 2026 में हमारा इस पे काफ़ी फोकस रहेगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जो पिछले 2 साल से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो 31 मार्च 2026 तक मुकम्मल ऑपरेशनलाइज हो जाएगा सीसीटीवी कैमरास का प्रोजेक्ट, जिसमें 2367 सीसीटीवी कैमरे 585 लोकेशंस पे इंस्टॉल कराए जाएंगे, ऑपरेशनलाइज कराए जाएंगे। हाँ, एक एंटी ड्रोन सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उसके 3 सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और 6 सिस्टम्स 31 मार्च तक ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए 175 करोड़ की मॉडर्नाइजेशन ग्रांट में रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से करी है। तो हाल में जब ये यूनियन होम सेक्रेटरी आए थे तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली हमें अश्योर किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स स्टेट को दिए जाएंगे, और इसके लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसमें मिस्टर राम सिंह स्पेशल डीजी टेक्निकल सर्विसेज, मिस्टर प्रवीण सिन्हा स्पेशल डीजी इंटेलिजेंस, मिस्टर नीलाभ किशोर, सुधांशु श्रीवास्तव जी और काफ़ी हमारे ऑफिसर्स हैं, और ये ऑन ग्राउंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दिया है। ऑन ग्राउंड बीएसएफ के साथ इन्होंने फील्ड ट्रायल्स किए हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटी रोग ड्रोन कमेटी है, जिसे बीएसएफ के एक एडीजी रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं, तो उनके साथ भी हमारी कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि बेस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करके वो लिया जाए, प्रोक्योर किया जाए, इंस्टॉल किया जाए, ताकि ये जो ट्रांस बॉर्डर थ्रेट ऑफ नारकोटिक्स भी है और वेपन्स और एक्सप्लोसिव्स की है, उस पर कंट्रोल लगाया जा सके। मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों में पंजाब पुलिस ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काफ़ी काम किया है, और पंजाब सरकार ने 800 करोड़ से ज़्यादा का बजट अलॉट हमें किया था, जिसमें 258 करोड़ हमने व्हीकल प्रोक्योरमेंट पे खर्च किए हैं। 2000 से ज़्यादा गाड़ियाँ, मतलब मैं समझता हूँ कि ये पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा, पिछले 3 सालों में सबसे बड़ा एक्सपेंड, कि हमारे सभी 400 जो 454 पुलिस स्टेशन हैं उन्हें नई गाड़ियाँ दी गई हैं। जो हमारे सब डिविजनल डीएसपीज को नई गाड़ियाँ दी गई हैं, एसपीज को नई गाड़ियाँ दी गई हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सीआईए इंचार्जेस, सभी कटिंग एज यूनिट्स जैसे एएनटीएफ, एजीटीएफ, काउंटर इंटेलिजेंस, तो इनकी मोबिलिटी बढ़ाई गई है। मोबिलिटी के साथ साथ फोकस इन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देने के लिए, तो 106 करोड़ हमने एक्विजिशन ऑफ हार्डवेयर पे स्पेंड किया है। पुलिस स्टेशंस में नए कंप्यूटर्स दिए गए हैं, एएनटीएफ, एजीटीएफ को, इनको नए कंप्यूटर्स दिए गए हैं, और सॉफ्टवेयर पे हमने 80 करोड़ का खर्च किया है काउंटर इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को स्ट्रेंथन करने में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अवर कैपेबिलिटी इज इक्विवेलेंट टू द बेस्ट इन इंडिया। और 32 करोड़ रुपए हमने स्पेंड बिल्डिंग में। बॉर्डर पुलिस स्टेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए 63 करोड़ खर्च किए गए हैं, 45 करोड़ पुलिस वेलफेयर पे खर्च किए गए हैं, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स पर 80 करोड़ खर्च किए गए। अभी तक पुलिस बिल्डिंग्स पर 142 करोड़ खर्च किए गए हैं। अभी हाल में स्टेट गवर्नमेंट ने एक पुलिस मेगा बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसमें 426 करोड़ अप्रूव किए गए हैं। ये 3 सालों में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा इन अ फेज्ड मैनर, जिसमें हमारी एक डायल 112 की जो बिल्डिंग है वो बन रही है सेक्टर 89 मोहाली में, और साइबर क्राइम बिल्डिंग फेज 4 मोहाली में। ये दोनों बिल्डिंग्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। एट द सेम टाइम 11 पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग एयरपोर्ट नगर में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। 2026-27 में ये प्लान्ड है कि आईटी सिटी में एक पुलिस भवन बनाया जाएगा, जिसमें एक अल्ट्रा मॉडर्न पुलिस स्टेशन होगा, साथ में एजीटीएफ के हेडक्वार्टर्स, दूसरे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर और पुलिस ऑफिसेज वहाँ पे होंगे। 94 करोड़ की कॉस्ट पे ये बिल्डिंग बनेगी। मैं पहले ये बताना मिस हो गया था, जो हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की जो मेन यूनिट्स है एसएसओसी, तो एसएसओसी अमृतसर की नई बिल्डिंग 35 करोड़ के खर्चे पे बनाई जा रही है माल मंडी अमृतसर में, और एसएसओसी मोहाली की अलग से इंडिपेंडेंट एक बिल्डिंग बनेगी
जिस पे 25 करोड़ का खर्चा आएगा। ANTF हेडक्वार्टर्स के लिए अलग लैंड एक्वायर किया जा चुका है, अलॉट किया जा चुका है, और उनकी नई बिल्डिंग जो है ये 2026-27 में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। फिलौर में हमारी पंजाब पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है। ये जो मैंने व्हीकल मोबिलिटी की बात बताई थी, ये भारत सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत हमने 2000 व्हीकल्स, हमारी फ्लीट स्ट्रेंथ 6000 की है, तो 1/3 व्हीकल्स हमने, हमारी 15 साल से पुरानी थी, उन्हें हमने स्क्रैप करके, तो सरकार से हमने सरकार 2000 पुलिस को अलॉट करी है। हमारा अगले साल एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव होगा कि जो 112 का रिस्पांस टाइम है, जो लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो 12 से 13 मिनट है इस वक्त, उसे घटा के हम 7 से 8 मिनट के बीच में लेके आएंगे। जैसे यूपी का इस वक्त 8 मिनट रिस्पांस टाइम है, चंडीगढ़ शहर में मैं पढ़ रहा था काफ़ी कम रिस्पांस टाइम है, तो चूँकि रूरल एरियाज़ भी हैं, तो एवरेज जो नेशनल 7 से 8 मिनट ऑप्टिमम समझा जाता है। तो उसके लिए हमें 50 करोड़ हम इस साल खर्च कर रहे हैं एक 112 का हेडक्वार्टर बनाने के लिए मोहाली में, और 50 करोड़ हम खर्च करेंगे गाड़ियां एक्वायर करने के लिए। 25 करोड़ अपग्रेडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, रफली 1 करोड़ हैज़ बीन अलॉटेड टू ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। जो कॉल्स वहाँ पे जब लैंड करेंगी, सेंट्रलाइज्ड कॉल टेकिंग होगी। सेंट्रलाइज्ड कॉल टेकिंग के बाद डिस्पैच जो है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बेस से किया जा रहा है। सो व्हीकल विल बी डिस्पैच्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, तो हम ये मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी कोशिश है कि पंजाब पुलिस को जो मैन पावर की जो शॉर्टेज है उसको दूर किया जा सके। 1600 जो हमने पोस्टें अपग्रेड करी हैं, वो 1600 भरी जाएंगी बाई रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल्स, और इन प्रिंसिपल जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें 10,000 नई कांस्टेबल की पोस्टें भरने की जो अप्रूवल दी है, उसे भी फेज्ड मैनर में वो रिक्रूटमेंट करी जाएगी। तो 2026 में ज़्यादा पोस्टें भरी जाएंगी, फिर 2027 में इसी क्रमवार एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमारी कोशिश है कि पंजाब पुलिस की फ्यूचर पुलिसिंग की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए पुलिस को अपग्रेड किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, ताकि मॉडर्न पुलिसिंग के चैलेंजेस को पंजाब पुलिस पूरी तरह उन्हें फेस कर सके। तो आई विल रिक्वेस्ट क्वेश्चंस प्लीज। हाँ, आपने बहुत सही, ये मैं नहीं बताया था क्योंकि जेल्स डिपार्टमेंट सेपरेट है, तो रैदर दे हैव गॉट मोर फंड्स देन द पुलिस। तो जेल्स डिपार्टमेंट को 500 करोड़ मिले हैं अपग्रेडेशन के लिए, तो उनकी भी एक बड़ी एम्बिशियस स्कीम है टू बिगिन विथ। जैसे भटिंडा जेल में जैमर्स इंस्टॉल्ड हैं, वो दूसरी जेलों में